आपको आज एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं तुलसीदास महाराज की। तुलसीदास अपनी धर्मपत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी पत्नी से एक पल भी अलग नहीं रह सकते थे। एक बार उनके यहाँ निमंत्रण आया। तुलसीदास जी का मन नहीं था निमंत्रण में जाने का। उनकी पत्नी ने कहा, किसी तरह समझा बुझाकर उनको निमंत्रण में भेज दिया। तुलसीदास जी चले तो गए, लेकिन उनका मन निमंत्रण में लग नहीं रहा था। भोजन में भी लेट था, इसलिए वो बिना भोजन किए ही वहाँ से वापस लौट आए। जब लौटे तो यहाँ देखा कि घर में ताला लगा हुआ था और बगल में एक चिट्ठी भी लिखी हुई थी कि हम अपने मायके जा रहे हैं। तुलसीदास जी परेशान, क्योंकि वो बिना पत्नी के नहीं रह सकते थे। रात का समय था, भूख भी लगी थी। तुलसीदास जी ने सोचा, चलो दाल चावल पका के खा लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं ससुराल के लिए। तुलसीदास जी ने पहले बटुई होती थी, बटोई, उसी में दाल पकती थी। तुलसीदास जी ने दाल चढ़ा दिया चूल्हे में, एक तरफ चावल चढ़ा दिया। दाल पक नहीं रही थी तो तुलसीदास जी दाल के विषय में क्या कह रहे हैं कि तुम चुरत्यु काहे नाही दाली महारानी, तुम चुरत्यु काहे नाही दाली महारानी। हल्दी डाले पीली पर तू, और तुम हल्दी डाले पीली पर तू, और छौंकत बेरिया तुम खूब चिल्लान्यो, तुम चुरत्यु काहे नाही दाली महारानी, तुम चुरत्यु काहे नाही दाली महारानी। और भात भतार से पड़ा जब सामना, भात भतार से पड़ा जब सामना, सानत बेरिया तुम खूब लपिट्यान्यो, तुम चुरत्यु काहे नाही दाली महारानी, तुम चुरत्यु काहे नाही दाली महारानी। फिर दाल चुर गई किसी तरह जल्दी से तुलसीदास जी ने दाल चावल खाया, ताला बंद किया, बाहर आए, ताला बंद किया और चल दिए ससुराल की ओर। बीच में नदी पड़ती है तो तुलसीदास का मन सिर्फ अपनी पत्नी के ऊपर था। उनको बीच में कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ चलते ही जा रहे थे। बीच में नदी मिली, अब नदी को पार कैसे करें। एक मुर्दा उस नदी में बहता हुआ आ रहा था। तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में इतने पागल थे कि उनको लगा कि यह कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसको पकड़ के उस पे बैठ के धीरे से नदी पार कर लिए। गया 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 तुलसी गया, तुलसी दीवाना घर से रवाना, तुलसी दीवाना घर से रवाना, पार उतरी गयो रे और मुर्दे को लकड़ी समझ के, पार उतर गयो रे मुर्दे को लकड़ी समझ के। पार हो गए और उस पार चले गए। जब ससुराल पहुँचे, बाहर दरवाज़ा बंद था। अब घर के अंदर एंट्री कैसे मिले तुलसीदास जी महाराज को। वो सोच रहे थे कि दरवाज़ा खटखटाना भी ना पड़े, किसी तरह हम अंदर पहुंच जाएं। इधर उधर देखा, अगल बगल दीवार में कहीं से कोई रस्सी उस्सी मिल जाए तो ऊपर चढ़ के ऊपर से निकल जाएं। तो एक दीवार में छोटा सा छेद था, उसमें एक सर्प
लटक रहा था। सर्प की पूंछ नीचे लटक रही थी। तुलसीदास जी तो प्रेम में अंधे थे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि सांप है कि रस्सी है, बस उनको ऊपर चढ़ना था। लटकी राह करिया करिया, चढ़ी गे अटरिया रसरिया जान के। लटकी राह करिया करिया, चढ़ी गे अटरिया रसरिया जान के। फिर उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए। ऊपर उनकी पत्नी सो रही थी, गर्मी का महीना था। उनकी पत्नी ऊपर छत में सो रही थी और जाके जैसे ही पत्नी को जगाया, पत्नी ने आश्चर्य होकर उठ के बैठ गई। इतनी रात को तुम अकेले? तुलसीदास जी बोले, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं एक रात वहाँ अपने घर में बिता लूँगा? तब तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी को धिक्कारा और कहा, जितना प्रेम तुम इस नश्वर शरीर से करते हो, उतना ही प्रेम अगर प्रभु श्री राम से कर लो तो आपका जीवन सुधर जाएगा। बस यही बात तुलसीदास जी के दिल में लग गई और उन्होंने पूरी रामचरितमानस लिख डाली। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।